Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our important topic which is Ford-Fulkerson algorithm. Ford-Fulkerson algorithm क्या होता है? ये एक हमारी ग्रिडी अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेथड होता है, ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम मैक्सिमम फ्लो नेटवर्क निकालते हैं हमारे फ्लो नेटवर्क के अंदर। मतलब हमें मैक्सिमम फ्लो हमारा एस्टेब्लिश करना है, फाइंड करना है हमारे फ्लो नेटवर्क के अंदर। क्या करता है, डिटरमाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो जो हम सोर्स से सिंक की तरफ जा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो मतलब इसके अंदर मैक्सिमम निकालते हैं ना कि मिनिमम। इसके अंदर क्या करते हैं, सारा काम करता है हमारे रेसिडुअल ग्राफ के अंदर। रेसिडुअल ग्राफ क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क। और ये रिमेनिंग कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो हमारी कोई भी करंट कैपेसिटी थी तो करंट कैपेसिटी में से अगर हम माइनस कर देंगे हमारे फ्लो को तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वो हमारे पास आ जाएगी हमारी रेसिडुअल ग्राफ। तो रेसिडुअल ग्राफ क्या होता है, हमारी करंट कैपेसिटी माइनस फ्लो। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एजेस होते हैं जिसके अंदर फ्लो होते हैं और वो एजेस क्या होते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करता है विच इज सोर्स एंड सिंक। अब वो कैपेसिटी होती है ना हमेशा इक्वल होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए हमारी कैपेसिटी से। मतलब जो हमारा फ्लो है वो ज्यादा तो होना चाहिए जीरो से बट लेस होना चाहिए हमारी कैपेसिटी से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है, फ्लो नेटवर्क दे रखा है हमें, ये इस फॉर्म में दे रखा है 11/16, 12/12, 15/12 ऐसे हमें दे रखा है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास काफी एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसे मेथड्स होते हैं। मान लो हमारे पास एक था 11/16, तो 11/16 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी एक फ्लो बताएंगे और इसकी ये बताएंगे हम एक कैपेसिटी विच इज रेसिडुअल ग्राफ। अब हमें पता है रेसिडुअल ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, विच इज करंट कैपेसिटी माइनस फ्लो। अगर हमारे पास 12/12 है मान लो, तो 12/12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है फ्लो को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी को। तो ऐसे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम इसको अब डायरेक्शन दिखानी है तो 11/16 है, 11/16 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 16/11 तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो हमने इसको 5 दिखा दिया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 11 विच इज फ्लो। फर्स्ट फ्लो था, हमने फ्लो दिखा दिया विच इज 11। सिमिलरली हम इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम इसकी तरफ जा रहे हैं इसके डायरेक्शन में, इसको माइनस करके 11 में से अगर हमारा 8 गया तो हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है, 5 आ जाएगा। और फर्स्ट वाली क्या थी, 8 थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी 8। सिमिलरली हम ऐसे ऐसे इसको एस्टेब्लिश करते रहेंगे और हमारे पास ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। मतलब सब्ट्रैक्ट करके उसकी डायरेक्शन वो हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाती है उसकी फ्लो की। तो ये हमारा बन जाएगा रेसिडुअल नेटवर्क। हम कैसे फ्लो नेटवर्क से रेसिडुअल नेटवर्क बना सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम आगे इसके एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्ड-फुकर्सन एल्गोरिथम क्या होती है। फोर्ड-फुकर्सन एल्गोरिथम ना हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास कोई भी ऑगमेंटेड पाथ हमें नहीं मिलते रहते। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनिशियल फ्लो क्या करेंगे, फ्लो टू 0। हम ये एग्जिस्ट, अगर कोई ऑगमेंटेड पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम चलते रहेंगे और अगर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम फ्लो कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फ्लो को। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राफ दे रखा है, सोर्स दे रखा है, सिंक दे रखा है। हर एक एज के लिए जो यूवी की जो एजेस होंगे वो बिलोंग करेगी हमारे ग्राफ से। अगर यूवी बिलोंग कर रहा है 0 से तो फ्लो भी बिलोंग करेगा 0 से। तो अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है पाथ हमारे नेटवर्क के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसका मिनिमम निकालेंगे और हर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे सारे ऑगमेंटेड पाथ हमारे डिलीट नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल अगर इसके कोई एग्जांपल की बात करें तो हम आगे देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है, OEF, E रिप्रेजेंट एजेस एंड F रिप्रेजेंट मैक्सिमम फ्लो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, OP प्लस E। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कैसे हम फोर्ड-फुकर्सन यूज करके उस एग्जाम्पल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब फोर्ड-फुकर्सन एल्गोरिथम के लिए ना हमें ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ के लिए ना हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ना फर्स्ट आती है हमारी ऑगमेंटेड पाथ कि हम क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं और एक आती है हमारे पास बोटलनेक कैपेसिटी कि उसकी कैपेसिटी क्या है। और अगर हमारा कोई भी रेजिडुअल कैपेसिटी 0 हो जाती है ना, इसका मतलब जो वो पाथ है ना वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा, उस पाथ को हम दोबारा फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 1 सोर्स है और 7 हमारा सिंक है। मतलब हमें 1 से 7 की तरफ जाना है। तो 1 से 7 की तरफ जाने के हमारे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हम कैसे मेथड को फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सबसे फर्स्ट हमारा पाथ ले लिया 1 to 2 to 5 to 7, 1 to 2 to 5 to 7, हमने पहला ये पाथ ले लिया। अब ये पाथ को एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे कि इनमें मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम कैपेसिटी क्या थी, 5 थी। तो हम क्या लिख देंगे इसको 5/7, 5/5 एंड 5/10। अब 5/5 का मतलब इसकी जो रेसिडुअल कैपेसिटी है वो 0 हो गई। 5 - 5 क्या हो गई, 0। तो इसको मतलब जो हमारे पाथ है वो ब्लॉक हो गया। मतलब हम 2 से 5 नहीं जा सकते, हम कोई भी पाथ फॉलो कर लेंगे बट हम 2 से 5 नहीं जाएंगे। तो हमने ये कर लिया। अब हम सेकंड हमारी कैपेसिटी, अब हमने मान लो सेकंड पाथ लिया 1 to 3 to 6 to 7। तो उसकी इनमें सबसे बोटलनेक कैपेसिटी का मतलब मिनिमम कैपेसिटी क्या है, 4 है। तो हम 4 कैसे लिख देंगे, 4/10, 4/7
इन 4/4। 4/4 का मतलब अब यहाँ भी हमारा पाथ ब्लॉक हो गया। पाथ ब्लॉक का मतलब हम इसको भी नहीं ले सकते, ये कैंसिल हो गया। अब मान लो हमने हमारा सेकंड थर्ड पाथ ले लिया 1 to 2 to 4 to 5 to 7। अब 1 to 2 to 4 to 5 to 7 हमने ये पाथ फॉलो किया है। अब इस पाथ पे जाते हुए हमारा सबसे मिनिमम बॉटलनेक कैपेसिटी क्या आएगी हमारे पास, और ये हम कहाँ देखते हैं, हमारे उससे ऊपर वाले ग्राफ के अंदर। मतलब इसकी बॉटलनेक कैपेसिटी हमने 1 to 2 to 5 to 7 ऐसे लिया है, तो इसकी बॉटलनेक कैपेसिटी क्या होगी, 7 - 5 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। हम इसको भी माइनस करेंगे कैपेसिटी देखने के लिए, तो हमारी मिनिमम क्या आ रही है, 2। तो मतलब हमारी बॉटलनेक कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो हम दोबारा से, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हम अब 2 हमें पता है, हम 2 ऐड कर देते हैं। हम हमारे अगले वाले, जैसे हम यहाँ पे मिनिमम से तो हमने 4 लिख दिया था, तो हम यहाँ पे भी मतलब ऐड तो करेंगे। तो इसका मतलब अब यहाँ पे 5 में 2 ऐड हो गए, 7/7, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 7/10। 7/7 का मतलब ये पाथ भी ब्लॉक हो गया, तो हम इस पाथ को भी नहीं ले सकते। अब हमारे पास सिर्फ क्या एक पाथ बचा, विच इज 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 7। ये हम अब हमारे पास पाथ बचा है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करते करते और ये सारी जो हमारी बॉटल कैपेसिटी है उनको ऐड कर देंगे, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, हमारी टोटल कैपेसिटी, जो हम उस पाथ को फॉलो करके हमारे पास आएगी। तो इन लास्ट में आके हमारा सारा ये बन जाएगा, और 5 + 4 + 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 क्या बन जाएगी हमारे पास मैक्सिमम फ्लो जो उस नेटवर्क का हो सकता था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्लोर फुकरसन मेथड। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।